शर्क़ वुस्ता में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। अमेरिका ने ईरान पर दूसरे रोज़ भी बड़े फ़ज़ाई हमले कर दिए। ईरान के जनूबी साहिली इलाकों बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास, सरद, कोनार्क जसक और अबू मूसा जजीरे धमाकों से लरज़ उठे। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमेरिका के हालिया हमलों में 14 अफराद शहीद हुए। शहर अहवाज के करीब अमरीकी हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में एक फायर फाइटर जाँ बहक हुआ। चाबहार में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ। मिसाइल का मलबा गिरने से इमाम अली अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। सूबा गुलिस्तान के शहर अखला में रेलवे पुल को भी निशाना बनाया गया। पुल पर 7 मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से 2 निशाने पर लगे। मशहद की तरफ जाने वाले 2 पुल भी हमलों की जद में आए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों का मरहला मुकम्मल कर लिया। तयशुदा 90 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद अपना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना था। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर निशाना बने। ईरानी बहरी तनसीबात और फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए। कार्रवाइयाँ अमरीकी कमांडर इन चीफ की हिदायत पर की गई। अमरीकी जारहियत पर ईरान का भरपूर जवाब। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। IRGC के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फौज के कैंप रिफिजान और अल सालम एयरबेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में अल फजीर और शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी तनसीबात को भी भारी नुकसान पहुंचा। हमलों के वक्त कुवैत और बहरीन के मुख्तलिफ शहर सायरन से गूंज उठे। जोरदार धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई। हुकाम ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की। दिफाई निज़ाम के जरिए ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। ईरान को 20 गुना ज़्यादा ताकत से जवाब दिया है। जब भी वो हम पर हमला करेंगे, हम उन्हें 20 गुना ज़्यादा ताकत और शिद्दत से जवाब देंगे। ताज़ा कार्रवाई में ईरान को बहुत शिद्दत से निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमलों के बाद बयान। अंकारा से वापसी पर सदारती जहाज़ एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के साथ तनाज़े जंग नहीं है। हकीकत में इसे मुकम्मल तौर पर जंग नहीं कहा जा सकता। हमले ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म करने के लिए हैं। मज़ीद बोले, ईरान ने कुछ देर पहले राबिता किया था। ईरानी मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। मैं नहीं जानता कि उनके साथ मुआहिदा करना वाकई फ़ायदेमंद होगा या नहीं। ईरान के दोबारा हमलों पर अपना हुर्मुज़ बंद करने की वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, हमला करोगे तो जवाब भी मिलेगा। अब धौंस धमकियों और वादा खिलाफियों की कीमत चुकाना होगी। अपना हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगी। बेमकसद हाथ पांव ना मारो वरना तुम मजीद दलदल में धंसते चले जाओगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई बोले, जारी हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानियों के सख्त जवाब का इंतजार करो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने कहा, सदर ट्रंप ने तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐसी जुबान से ईरानी कौम की अज़मत कम नहीं हुई। ईरान अपनी शाइस्तगी इखलाकी इक़दार से जाने जाते हैं, बेहूदगी का जवाब अमल से देते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने हालिया अमरीकी हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को अलहदा एहतजाजी खतूत इरसाल कर दिए। ख़त में लिखा, अमरीकी हमले 16 जून को तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त की पहली शर्त की बुनियादी खिलाफ वर्जी है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ को बंद किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने खबरदार कर दिया। कहा, अपना हुर्मुज़ खुलने और जहाज़ों पर फायरिंग तक हमले जारी रहेंगे। मुआहिदा था, ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमेरिका जवाब देगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे वरना संगीन नताइज भुगतेगा। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, नया तनाज़ा या तसादुम किसी फ़रीक़ के मुफाद में नहीं।
खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। पायदार अमन के लिए मुसलसल राबता सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत अपने वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का बातचीत और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, मुसल्लह अफवाज रियासती सरपरस्ती में होने वाली साजिशों से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश कर रही हैं। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासिर और नेटवर्क्स की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। दुश्मन के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को पाकिस्तान के अमन और मौशी इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जंगें मीडिया की बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिग तहसील अफसरान से खिताब। कहा, जंग की बदलती नौयत के मुताबिक हिकमत अमली और सलाहियतों को जदीद बनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। फील्ड मार्शल का जंग के बदलते अंदाज और स्ट्रेटेजिक वजाहत की अहमियत पर जोर। ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम। यू डोंट वांट बलूचिस्तान टू प्रॉस्पर, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, आन है और शान है। क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसको कोई नहीं बदल सकता। वी विल हंट यू एंड वी विल हर्ट यू एवरीवेयर। दहशतगर्दों को निशाने इबरत का अज़म बनाएंगे। दहशतगर्दी में भारत मुलविस। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकार। कोई माइका लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। जहां भी होंगे तुम्हें निशाने इबरत बनाएंगे। पाक अफवाज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आन है, शान है, जान है। दुश्मन को पाकिस्तान की हर तरक्की और खुशहाली से मसला है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। मासूम शहरियों और बहादुर सपूतों को निशाना बनाने वालों को कोई रियायत नहीं देंगे। तुम हमारे लोगों पर हाथ डालोगे तो हम क्या तुमसे बातचीत करेंगे? दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फितनाल ख़वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम हक पर हैं, इस जंग में ज़रूर कामयाब होंगे। तमाम गैर कानूनी अफ़गानियों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फ़ौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की, और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज़ जो कि जहन्नुम हासिल हुई हैं। तो 15 खारजियों की मिनिमम जो खारजी वहाँ पे जिनकी लाशें वो छोड़ के गए वो 15 थी। और ये उन पुलिस के बहादुर जवानों ने उनको कैफरे किरदार पहुँचाया। 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। वतन अजीज़ का दिफा करते हुए 42 शहादतें हुई हैं। जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया। हना औड़क में फितनतुल ख़वारिज ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। 4 बहार शहरी शहीद हुए और 6 ज़ख्मी हुए। दूसरा वाक़या 6 जुलाई को मंगी डैम में
में पेश आया। ज़ियारत पंपिंग स्टेशन नंबर 3 की चेक पोस्ट पर हमला किया गया। ज़ियारत मंगी डैम पर पहले दिन 9 पुलिस एहलकार और फिर 18 शहीद हुए। ज़ियारत में दहशतगर्द 15 लाशें छोड़कर फरार हुए। तीसरे वाक़े में बेला वंदर में फौजी काफिले को निशाना बनाया गया। फौज के GCO समेत 11 जवान शहीद हुए। हमने खारान और दालबंदी में 2 ऑपरेशन किए हैं। कलअदम BLA के 14 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नुम किया है। बलोचिस्तान के बहादुर आवाम और पुलिस एहलकारों ने दलेरी से मुकाबला किया। दहशतगर्द कहते हैं कि हम बलोचिस्तान और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। ज़ियारत में शहीद तमाम पुलिस एहलकार मकामी थे। फितरतुल हिंदुस्तान का बलोचिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के दुश्मन दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। इजलास में अमन अमान के क़याम के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय अमूर डॉक्टर गोल्डन की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तजारत और सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर जोर। ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर आज़म ने क्रोएशिया के सदर और वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान और उसकी क़यादत के नुमाया किरदार को सराहा। दूसरी जानिब इसहाक डार ने क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का मजबूत तजारती शराकतदार है। नायब वज़ीर आज़म ने क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान भारत कशीदगी के बारे में आगाह किया। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा बोले, इस वक्त अक़वाम आलम को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने लापता कार्गो तैयारे का मलबा तलाश कर लिया। तैयारे का मलबा ओरमाड़ा से जुनूब में 53 नॉटिकल माइल के फासले पर मिला। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान K2 एयरवेज का कार्गो बोइंग 737 का मलबा समंदर से निकाला गया। लापता अमले के अराकीन की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान नेवी PMSA के फ़ज़ाई और बहरी वसाइल सर्च ऑपरेशन में शरीक। लापता अमले के अराकीन के अहलखाना मौजज़े के मुंतज़िर। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का अमल जल्द शुरू किए जाने का इम्कान। शारजा से कराची आने वाले K2 एयर कार्गो तैयारे को समंदर पर दौरान परवाज लापता होने का मामला पेश आया था। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। वज़ीर आज़म का हादसे पर अफसोस का इजहार। अमले के 5 अरकान के अहल खाना से दिली इजहार हमदर्दी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत बढ़कर $77 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल मुकर्रर।